साथियों, सबसे पहले तो मैं 21 तारीख को आयोजित मोर्चे में पूरे महाराष्ट्र से, विदर्भ से, मराठवाड़ा से, पश्चिम महाराष्ट्र से, मुंबई से आए हुए तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। बाहैसियत राज्य प्रवक्ता उनका अभिनंदन करता हूं और साथ ही दीगर संगठनाएं जो थी, जिनमें भारतीय मुस्लिम परिषद शामिल थी, मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति शामिल थी और दीगर बहुत सारी संगठनाएं थी जिनके प्रतिनिधि आए थे, उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। एमआईएम के प्रदेशाध्यक्ष खासदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में आम सभा ली गई। उसमें कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और आमदार फारूक शेख, आमदार मुफ्ती इस्माइल साहब, साथ में बड़े पदाधिकारी सैयद मोइन साहब, फिरोज लाला साहब और दीगर सारे बड़े पदाधिकारी, उसमें कृष्णा जी आए थे यहाँ से यवतमाल से, और उसके बाद परभनी से आए थे लोग, बुल्ढाना से आए थे, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा, वर्धा, यवतमाल से आए थे, अकोला से आए थे, उधर में परभनी के पार लातूर से और सांगली से, सातारा से लोग आए थे। इन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हम सब मिलकर निवेदन लेकर इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में विधानसभा में गए। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने मुलाकात दी और मुख्तसर तौर पे खासदार इम्तियाज जलील साहब ने 5% मुस्लिम आरक्षण और दिगर जो मांगे थे, जैसे मुस्लिम समाज के झोपड़पट्टियों में जो कई बरसों से रह रहे हैं गरीब लोग, 20 साल, 50 साल, 100 साल हो गए, उससे भी ज़्यादा हो गए, लेकिन उन्हें मालिकाना हक के पट्टे नहीं दिए गए, बल्कि दिगर झोपड़ियों को दे दिए गए हैं। ये कल्याणकारी राज्य या सेकुलर राज्य के खिलाफ है, उसकी नीतियों के खिलाफ है। तो जनता होती है, तो ऐसे गरीब मुसलमानों को भी पट्टे दिए जाए, और ये मांग उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक एकनाथ जी शिंदे ने, मुख्यमंत्री महोदय ने सुन ली। मुस्लिम आरक्षण की भी बात सुन ली। मुस्लिम समाज पे देख रहे हैं आप कि चारों तरफ से धार्मिक हमले, जातीय हमले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत तीव्र ध्रुवीकरण हो रहा है। इसे रोकने के लिए मुस्लिम समाज को एट्रॉसिटी एक्ट के तहत प्रोटेक्शन दिया जाए, ये मांग भी उनके कानों पर डाली गई। साथ में आमदार फारूक शाह साहब थे और इसी तरह दिगर जो मांगे थी, जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल का फंड बढ़ाकर हर ज़िले में उसका कार्यालय खोला जाए, ये एक मांग थी। और उसके बाद वक्फ की ज़मीनों पर जो अतिक्रमण किए हुए हैं उन पर कड़क कार्रवाई की जाए और अतिक्रमण निकाल दिया जाए, और साथ ही साथ इन वक्फ की ज़मीनों पे जो शासकीय, निम शासकीय कार्यालय खड़े हुए हैं कई सालों से, उन्हें वर्तमान के रेडी रेकनार के हिसाब से किराया लागू किया जाए और वो किराया वक्फ बोर्ड को दिया जाए, ताकि और कल्याणकारी योजनाएं मुस्लिम समाज की उसमें से निकल आए। जो स्कॉलरशिप है बंद कर दी गई है अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक में केवल मुस्लिम नहीं आते, बाकी दीगर 5 कम्युनिटी भी आती है, तो अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को पढ़ने के रास्ते में रोड़ा न अटकाया जाए, बल्कि उनकी उम्मीदों को और बढ़ाया जाए। इसलिए अल्पसंख्यक जो शिष्यवृत्ति बंद की गई है उसे फौरन शुरू करने की बात भी रखी गई। MIDC एरिया में इस हुनरमंद मुस्लिम कौम के नौजवानों को कुछ स्पेशल पैकेज देकर उनके बुनियादी कौशल्य को उभारा जाए, जिससे महाराष्ट्र के पूरे अर्थतंत्र में, आर्थिक विकास में और कारखानों के विकास में एक अलग से योगदान मिले, ताकि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। मुस्लिम समाज के हुनर का योगदान ऐसा सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये बात भी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे के कानों पे डाली गई। एकनाथ जी शिंदे साहब ने कहा कि हम इसका सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, और ये मुलाकात खत्म हुई। साथियों, इम्तियाज जलील साहब ने साफ तौर पे कहा है कि हम 1 माह का वक्त दे रहे हैं, 1 माह के बाद में हम मुंबई में फिर आएंगे। ये इसलिए कि सरकार सुनती है, लेकिन सरकार आपका एग्जाम भी लेती है, आपकी परीक्षा भी लेती है कि चलो आ गए, एक बार मोर्चा निकाल कर आ गए, अब क्या करते हैं ये। अगर हम खामोश बैठ गए तो ये जो बुनियादी हकों की मांग लेकर ये जो लोग उठे हुए हैं मुस्लिम समाज के, इनका हौसला भी पस्त होगा और सरकार भी कुछ हरकत में नहीं आएगी। किसी भी आंदोलन को पाने के लिए वो 1 साल, 2 साल, 3 साल का आंदोलन नहीं होता है। जरा बाबा साहब आम्बेडकर जी के आंदोलन को ध्यान में लीजिए कि एक रिजर्वेशन के लिए उन्होंने तकरीबन 20 से 25 साल अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने इल्म की ताकत लगाई, अपनी जनता को साथ में लेकर अनुसूचित जाति जमाती के लोग उनके
दलित लोगों को साथ में लेकर निरंतर आंदोलन करते रहे हैं। उसके बाद कहीं जाकर इतना रिजल्ट मिला है। ओबीसी का रिजर्वेशन भी बाबा साहब की वजह से मिला, और मुस्लिम समाज जो अपने रिजर्वेशन की बात कर रहा है वो भी उसी संविधान के तहत कर रहा है, और मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलेगा। लगातार आप सक्रिय रहिए, लगातार धरने मोर्चे की शक्ल में सरकार को आगाह करते रहिए कि हमें जरूरत है। हमने महाराष्ट्र के पूरे मुस्लिम समाज के बुनियादी ढांचे के डाटा को भी सरकार के सामने रखा है। हमारी किताबों में वो आया है कि 1,20,00,000 मुसलमान है, तो लगभग 19 लाख मुसलमान भूमिहीन है महाराष्ट्र में, जिसके पास में जमीन ही नहीं है, और 22 लाख मुसलमान ये मजदूर है, खेतिहर मजदूर है, या तो फिर कारखानों में लेबर है, या तो फिर जगह नहीं होने के कारण रास्तों पे धंधा करता है। ये डाटा है। स्लम एरिया में लगभग 23% मुसलमान बहुत बुरी हालात में है। ये सारा डाटा मागास वर्गीय मुस्लिम करके आरक्षण के लिए ग्राह्य माना है सच्चर समिति ने, महमूदुर रहमान कमेटी ने। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि आप जाएंगे तो फिर कोई न्यायालय में चले जाएगा। जाने दीजिए, अगर हमारी बाजू पुख्ता है तो वो हमें मिलेगा ही। इसके बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले भी गए थे लोग न्यायालय में, तो मुंबई न्यायालय ने क्या कहा कि मुसलमानों का रिजर्वेशन किसी असंवैधानिक तरीके से नहीं लाया गया है, वो कानून की चौखट में लाया गया है। इसलिए मुंबई उच्च न्यायालय ने साफ तौर पे कहा कि 5% मुस्लिम शिक्षा के आरक्षण को जारी रखा जाए, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। ये बात भी हमने मुख्यमंत्री शिंदे जी को बताया कि भाई जब हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं तो फिर क्या मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पे सकारात्मक बात करेंगे। सरकार का कहना है, जो सरकार के महकमे में बैठा है वो कहेगा कि हम सकारात्मक बात की करेगा, लेकिन मुस्लिम समाज कितना सकारात्मक होता है, कितना सक्रिय होता है, इस पर सारा डिपेंड है। तो हम लोग लगातार इस आरक्षण को लेकर अभी विदर्भ के दौरे पर भी निकलेंगे, दीगर इलाकों में भी निकलेंगे। इस जो संवैधानिक मांग है और मुस्लिम समाज के लिए बहुत जरूरी मांग है, इसे लगातार जिंदा रखने की जरूरत और जिम्मेदारी सारे समाज की है। जी, फिर से एक बार तमाम आए हुए लोगों का जिन्होंने इस मोर्चे को कामयाब बनाया। नागपुर के जो विदर्भ के अध्यक्ष हैं शाहिद रंगूनवाला, नागपुर के प्रभारी हैं निसार सिद्दीकी साहब, शकील पटेल साहब जो ताजाबाद से रखते हैं, काफ़ी बड़ा मजमा उन्होंने लाया। यहाँ तक कि झोपड़पट्टी में रहने वाले खातूनों का एक बड़ा मजमा उन्होंने इस मीटिंग में लाया। चंद्रपुर से आए हुए एमआईएम के कार्यकर्ता और भारतीय मुस्लिम परिषद के कार्यकर्ता, वनी से भारतीय मुस्लिम परिषद के कार्यकर्ता नई मस्जिद साहब के नेतृत्व में आए, वरोरा से पूरे लोग आए, गढ़चिरौली से आए एडवोकेट सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में, इधर में गोंदिया से मिर्जा बेग और वो हमारे गुड्डू भाई के नेतृत्व में लोग आए, भंडारा से परवेज खान साहब और फिरोज अहमद साहब ने अपनी गाड़ियां लाई। तो ये लोग जो रीढ़ की हड्डी है, पांडरकौड़ा से आबिद कुरैशी साहब आए। ये विदर्भ की बात मैं कह रहा हूँ, या नागपुर प्रदेश की। और बुल्ढाना से लोग आए, काफ़ी बुल्ढाना से लोग तो रात में आ गए। तो इस सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आरक्षण का आंदोलन हम तेज करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, नागपुर की पूरी टीम जिन्होंने बड़े शिद्दत से इस मोर्चे को संभाला। उसमें जावेद अख्तर साहब हैं, वक़ार अंसारी साहब हैं, शारिफ साहब हैं, और काफ़ी बड़े साथी लोग जिन्होंने इस सब बात में, उसके बाद में टेका से जिन्होंने पहले एक दिन मोर्चे के पहले सवाली, वो सलीम खान साहब, और बड़ी शिद्दत से अपने लोगों को लेकर वे शामिल हुए, उनके तमाम साथी, सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं प्राध्यापक जावेद पाशा, राज्य प्रवक्ता एमआईएम और अध्यक्ष भारतीय मुस्लिम परिषद। शुक्रिया।